सिद्धानं नमो आयरीयानं नमो वज्रायानं नमो लोय सव्यसाहूनं मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तो हमारी चर्चा यहाँ चल रही है गुण स्थानों की। और गुण स्थानों की चर्चा क्यों चल रही है, कौन बता पाएगा? हाँ जी, गुण स्थानों की चर्चा क्यों चल रही है? कुछ अस्तित्व सिद्ध कर रहे थे हम। वेरी गुड, अस्तित्व सिद्ध कर रहे थे। तो अस्तित्व क्यों सिद्ध कर रहे थे, क्या प्रकरण चल रहा था अपना? सूत्र चल रहा था अपना सत संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर भावाल्प बहुत्वैश्च, है ना। तो सबसे पहले सत की बात प्रारंभ हुई। तो सत का मतलब होता है अस्तित्व, क्योंकि जिस चीज का अस्तित्व ही ना हो उसके बारे में आगे डिस्कस करना बेकार है। इसलिए पहले सत्ता तो सिद्ध हो। सत्ता माने उसकी एग्जिस्टेंस, उसका अस्तित्व है भी कि नहीं है। तो जीव का अस्तित्व सिद्ध कर रहे हैं, क्योंकि हम संसारी जीव हैं और सिद्ध जीवों का तो अपने को दिखाई देते नहीं, लेकिन संसारी जीव तो अपने को दिखाई देते हैं ना। तो संसारी जीवों को 14 गुण स्थानों के माध्यम से हम जान रहे हैं कि उनकी सत्ता है। तो 14 गुण स्थानों में कल चर्चा हुई मिथ्यात्व गुण स्थान की। मिथ्यात्व दो प्रकार का बताया। एक तो होता है ग्रहित मिथ्यात्व, एक होता है अग्रहित मिथ्यात्व। ठीक है ना। जैसे भी इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स आते हैं ना, आप कहीं पर पॉइंटर्स अपने लिख सकते हैं। जैसे आप अपना एक कॉपी बना लीजिए, तो जो पॉइंट आते हैं आप वो लिख लीजिए। क्लास के बाद आप उसके बारे में लिख सकते हैं, ग्रहित मिथ्यात्व क्या होता है, अग्रहित मिथ्यात्व क्या होता है। क्योंकि जो नए शब्द आपको लगे वो जरूरी है कि आप लोग कहीं नोट कर लें। तो ग्रहित जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ग्रहण किया हुआ। अग्रहित माने बिना ग्रहण किया हुआ। तो दो तरह का मिथ्यात्व हो गया। ग्रहित का मतलब होता है कि जो हमने दूसरों को देखकर, देखा देखी अथवा किसी का उपदेश सुनकर, किसी का अनुकरण करके नया ग्रहण किया है, वो होता है ग्रहित मिथ्यात्व। और अग्रहित क्या होता है कि किसी को देखकर ग्रहण नहीं किया, किसी का उपदेश सुनकर ग्रहण नहीं किया, वो बिना किसी के सिखाए, बिना किसी को देखे, अनादि से ही अपने आप जो है वो कहलाता है अग्रहित मिथ्यात्व। ग्रहित मिथ्यात्व अभी सुंडाव सर्पणी काल के दोष से ही नजर आ रहा है। मतलब जितने भी ये खोटे देवी देवता दिख रहे हैं ना, ये हुंडा सर्पणी काल का दोष है। नहीं तो कभी ऐसे खोटी देवी देवताओं की पूजा नहीं होती, समझे। एकमात्र जिनेंद्र भगवान का ही मत चलता है। असंख्यात असंख्याता असंख्यात अवसर्पणियों के गुजरने पर एक बार हुंडा अवसर्पणी काल आता है। और उस हुंडा अवसर्पणी काल के दोष से इस बार ऐसा दिख रहा है कि आपको जिनेंद्र के अलावा और भी देवों को माना जा रहा है, और भी ये जो मत खड़े हो गए हैं। तो इस प्रकार खोटे देव गुरु धर्म आदि को पूजना, देख देख कर दूसरों से कोई नई नई क्रियाएं सीख लेना धर्म के नाम पर, ये सब ग्रहित मिथ्यात्व है। और अग्रहित मिथ्यात्व क्या है कि जो किसी ने सिखाया नहीं, अनादि से ही सीखा सिखाया है। जैसे इस जीव को जो भी शरीर मिलता है, उस शरीर में ये मैं हूं ऐसी अपनत्व बुद्धि करता है। यह अनादि से ही है। राग रंग में आनंद मानता है, ये किसी ने सिखाया नहीं, अनादि से इसको ऐसा संस्कार है। परिग्रह के जोड़ने में ये जीव की सुख बुद्धि पड़ी रहती है, चाहे वो किसी भी गति का जीव हो। देखो नरकों में और स्वर्गों में तो व्यवस्था ही नहीं है। नरकों में ऐसा कुछ है नहीं कि वो परिग्रह जोड़ के रख ले। स्वर्गों में जरूरत नहीं है, जितना उनका पुण्य प्रमाण है, जब जो चीज चाहते हैं तब वो मिल जाती है। ठीक है, तो वहां जरूरत नहीं है। त्रियंच गति में भी जितनी उनकी हैसियत है,
ठीक है, जितना वो कर सकते हैं कोशिश करते हैं। चिड़िया तिनका तिनका जोड़ के घोंसला बनाती है। चूहा आदि अपने बिल बना लेते हैं। चींटी भी अपना कण 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 करके सर्दियों के लिए स्टॉक जमा कर लेती है अंदर ही। तो ये जो आहार, भय, मैथुन, परिग्रह, ये संज्ञाएं तो सभी जीवों को हैं अनादि से, लेकिन उसमें एकत्व, ममत्व, कर्तृत्व, भोक्तृत्व बुद्धि कि ये मेरा है, ये भला है, ये मेरा स्वरूप है, ये जो अज्ञानता है, ये अनादि से है। ये किसी स्कूल कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। छोटा सा बच्चा जो पैदा हो जाता है, वो भी ये कहने लगता है ये चीज हमारी है, ये स्कूटर मेरे पापा का है, इसको मत छेड़ो, ये खिलौना मेरा है, ये खिलौना तेरा है। आप बताओ उस बच्चे को किसने ट्रेनिंग दी है, किसने स्कूल में सिखाया है? ठीक है। तो इस प्रकार देह और आत्मा में एकत्व बुद्धि, ठीक है, हम इसके पॉइंट भी बना सकते हैं। जैसे डिफरेंस देखे ग्रहित और अग्रहित में, तो ग्रहित क्या है कि ये इसी पर्याय में नवीन ग्रहण किया है ग्रहित, और अग्रहित ये इस पर्याय में नवीन ग्रहण नहीं किया, ये अनादिकाल से। ग्रहित मिथ्यात्व क्या है? वो किसी को देखकर, किसी का उपदेश सुनकर ग्रहण किया जाता है। वो बिना किसी के देखे, बिना कोई उपदेश सुने अनादि से ही ऑलरेडी है इसको। फिर ग्रहित मिथ्यात्व में क्या है? कुगुरु, कुदेव, कुधर्म संबंधी जो विपरीत मान्यता है, वो ग्रहित मिथ्यात्व है। और सात तत्व संबंधी विपरीत मान्यता, वो अग्रहित मिथ्यात्व है। चौथे पॉइंट में एग्जाम्पल दे सकते हैं। क्या एग्जाम्पल? जैसे ग्रहित मिथ्यात्व, जैसे रागी द्वेषी देवी देवताओं को पूजना, ठीक है, धर्म के नाम पर हिंसा करके धर्म मानना, ये सब है ग्रहित मिथ्यात्व। और देह को ही मैं हूं ऐसा समझना, अपने को पर का भला बुरा करने वाला समझना, पर को अपना भला बुरा करने वाला समझना, ये अग्रहित मिथ्यात्व है। ये अनादि का है। हमें क्या लगता है कि हम अपने बच्चों को पाल पोस कर बड़ा कर रहे हैं, हमने इसके लिए ये कर दिया, हमने इसके लिए वो कर दिया, हमने इसका भला किया, हमने इसका बुरा किया। ये जो मान्यता है, ये मिथ्यात्व है। क्योंकि सामने वाले के पुण्य का उदय ना हो तो आप कुछ भला नहीं कर सकते चाह कर भी, और सामने वाले के पाप का उदय हो, आप चाह कर भी उसका कुछ भला नहीं कर सकते, और पुण्य का उदय हो तो बुरा नहीं कर सकते। तो हमने किया, ये हमारा भ्रम है। हम जो सोचते हैं ना कि हम अपना पेट काट काट के बच्चों की फीस भर रहे हैं, हम पुराने कपड़े पहनते हैं लेकिन बच्चों को नए कपड़े पहना रहे हैं कि देखो हमने तुम्हारे लिए इतना कुछ किया, तो ये सिर्फ हमारा ज्ञान है। उनका पुण्य होता है ना, तो हम तो फटावा पहनेंगे, लेकिन उसका पुण्य है तो वो नया पहनेगा। समझ में आया? और हम इस भ्रम में जीते हैं कि हम इसका कर रहे हैं, हम इसका कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि किसी घर में लड़की का जन्म हुआ तो पैसा आना चालू हो गया, ये तो मतलब साक्षात स्पष्ट उदाहरण है। और वो लड़की जिस दिन ब्याह करके गई, उस दिन से ही सारी संपत्ति गायब, क्योंकि वो उसके भाग्य का था, वो ले गई अपने साथ। भले ही वैसे ना ले गई हो, लेकिन जिस घर में गई वहां कुछ नहीं था, वहां संपत्ति होने लगी, उसको सारी अनुकूलताएं मिलने लगी। तो हर एक जीव का अपना पुण्य पाप वो साथ साथ चलता है। कोई किसी को सुखी दुखी कर सकता है, ये कथन व्यवहार से भले ही कहो, लेकिन वास्तव में तो सबको अपने अपने परिणामों के हिसाब से, जिस जिसने जैसा जैसा कर्म बांधा है, उसके अनुकूल उसको व्यवस्थाएं मिलती हैं। और सुख दुख बाहर की व्यवस्थाओं के हिसाब से नहीं है, सुख दुख अपनी मान्यता के हिसाब से, अपने परिणाम के हिसाब से। कोई जीव ऐसा है कि जिसके पास बाह्य सुख सुविधा की सामग्रियां बहुत हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सुखी हो, वो महादुखी दिख सकता है, क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेशन और ज्यादा की है। और कोई जीव जिसके पास सुख सामग्री की सुविधाएं कम हो, कदाचित वो आपको, मैंने कंपैरेटिवली ज्यादा सामग्री वाले से कम सामग्री वाला भी सुखी दिखाई दे सकता है। तो इसलिए सुख दुख सामग्री के अनुसार नहीं होता, सुख दुख तो अपने परिणाम के अनुसार होता है। जिसकी इच्छाएं कम है, जिसकी कषाएं हल्की हैं, वो कम दुखी है। जिसकी इच्छाएं ज्यादा हैं,
जिसकी कषाएं ज्यादा हैं वो ज्यादा दुखी है। आप अपने घर में देख लो, ठीक है ना, अपने जो फैमिली मेंबर्स हैं, अपने बच्चे हैं, मान लो 4 बच्चे हैं, तो चारों बच्चों की परिणति अलग अलग दिखेगी। एक बच्चा ऐसा होगा, उसे जितना बढ़िया से बढ़िया दे दो फिर भी उसको रोना है, झीकना है, दुखी रहना है। एक ऐसा बच्चा होगा कि जिसको फटा पुराना भी दे दो फिर भी मस्त रहता है। तो वो उसके अपने कषाय के जिस तरह के परिणाम हैं उसके हिसाब से सुख दुख मानता है। ये तो मानने से है, नहीं समझे? आपने माने 1 किलो का वो मोटी चैन पहन ली गले में, ठीक है, अब कोई उसमें सुख माने कोई दुख माने। देखो, कोई अज्ञानी तो वो 1 किलो की गले में चैन बांध कर, जैसे भैंस को जंजीर बांध देते हैं उस तरह जंजीर बांध ली और खुश होता है कि देखो साहब, 1 किलो सोना कितने का हो गया, लगभग 50-60 लाख रुपए का, कि मेरी 60 लाख रुपए की चैन है। वो खुश हो रहा है, बोझा ढो रहा है। और कोई दूसरा व्यक्ति कहता है ये क्या जंजाल है, मैं कोई जानवर हूं जो मेरे सांकल बांध दी है इतनी मोटी। समझ में आया? वो उसमें दुखी हो जाए उसी सुख सामग्री में। हम्म? माने आप शादी ब्याह में जाते हैं तो कैसे कपड़े पहनते हैं कि बढ़िया से बढ़िया, बहुत कीमती, बढ़िया से बढ़िया आभूषण। तो वो बढ़िया है ना, बहुत अच्छे हैं, लेकिन घर पे आती आप कैसे उतार के फेंकते हो उनको? क्यों? कि कंफर्टेबल नहीं है वो बिल्कुल भी। वो दुख के कारण है, उसको चेंज करके तब आदमी सुख की सांस लेता है। आह भैया, परेशान हो गए। तो परेशान हो गए तो फिर क्यों पहने ऐसे कपड़े जो इतने महंगे हैं? माने वो 200-400 रुपए का पतला कॉटन का कपड़ा पहन के हम सुख का अनुभव करते हैं, ठीक है, घर पे आके। लेकिन शादी में गए हो तो वो 200-400 रुपए का हल्का कपड़ा पहन के चले जाएं तो दुखी दुख का अनुभव करेंगे। वहां वो 5-10 हजार रुपए की साड़ी ना पहने, 5-10 हजार का सूट ना पहने जिसमें पूरा शरीर हमारा भिज जाए, ना हवा लगे, ना सांस आए, ना खाया जाए, ना उठा जाए, ना बैठा जाए, तो वहां वो सुख का कारण लगता है। लेकिन जैसे ही घर पे पहुंचते हैं, घर पे पहुंचना दूर, गाड़ी में बैठते ही अपना कोट उतार देंगे। लेडीज होगी अपना कोई भारी हार पहना है तो वो उतार देगी, और कोई ऐसे आइटम है जिसमें परेशानी ज्यादा होती है वो उतार देगी। अब आप ये बताओ कि ये हमारी अज्ञानता है कि नहीं, कि जिसमें हम सुख मान रहे थे अभी शादी में, अब उसमें दुख आने लगा घर पे आती। नहीं तो आदमी सोचे कपड़े तो धुलने ही है, अब जब शादी में गए हैं तो रात को भी सही पहन के सो जाओ, घर में आने के बाद भी सही पहन के रखो, क्या बुराई है? लेकिन कोई नहीं पहनता, क्यों? क्योंकि वो दुख का कारण दिखते हैं। समझ में आया? तो मैं ये समझाना चाहता हूं कि सुख दुख का कारण सामग्री नहीं है। क्या है? अपनी मान्यता। हमने अपनी मान्यता में से मान लिया कि ये अच्छे कपड़े और ये बुरे कपड़े, हर जगह के हिसाब से अलग। घर में रहना हो तो अच्छे कपड़े कैसे, कि कॉटन के पतले से कपड़े, वो अच्छे कपड़े हैं। शादी ब्याह में जाना हो तो भारी भरकम, बहुत भारी वजन वाले हैं, वो अच्छे कपड़े। तो कोई अच्छे नहीं है, कोई बुरे नहीं है, अपनी मान्यता की बात है। और देखो, जैसी साड़ी आप लाए ढूंढ के बढ़िया से बढ़िया, और वैसी साड़ी 4 औरतें और पहन के आ गई, अब बताओ क्या होगी हालत? अब आप कहोगे भैया मेरी तो जिंदगी खराब हो गई, और मैंने 10,000 रुपये भी फूक दिए, और आज तो बेइज्जती हो गई बहुत बुरी। कि क्यों? कि ये गरीब सी लेडीज, ये भी ऐसी साड़ी पहनी आई सेम टिट्टो मेरे जैसा डिजाइन। तो अब बताओ कहाँ से दुख आ गया? सामग्री में से सुख दुख नहीं है। अरे तुम्हें क्या दुख दे रहा है, 4 बंदे पहने चाहे 100 बंदे पहने, लेकिन अपनी मान्यता से दुखी हो रहे हैं ना, क्योंकि हमने ना जाने कैसी कैसी मान्यताएं कर रखी हैं अपने दिमाग में। तो इसके लिए कोई ट्रेनिंग नहीं देता, कोई ट्यूशन नहीं है, लेकिन अपनी मान्यता में से ये चीजें कर करके दुखी हो रहे हैं। और कोई आदमी ऐसे दिखते हैं आपको, हरफन बोला, कि जो घर में पहनते हैं वही पहन के शादी में चले जाते हैं, कोई भगा थोड़ी देगा, और मस्त रहते हैं। समझ में आया? आप तो बढ़िया कपड़ा पहन के खाना नहीं खा पाओगे, वो घर के कपड़े जो पहन के गया है वो दुगना खाना खाएगा आराम से, आराम से उसको हवा भी लगेगी, मस्त रहेगा। और जो बाबूजी बन के आए हैं ना, उनसे बैठने बनेगा, ना खड़े होते बनेगा, ना खाते बनेगा, कि खाएंगे तो पेट बाहर निकल जाएगा, सूट टाइट है, बटन खुल जाएंगे सूट के। तो माने कितना कष्ट सह रहा है, लेकिन फिर भी उसमें क्या मान रहा है? कि आनंद। लेकिन वो आनंद कैसा है? पराधीन है। मैंने एक बार एक शर्ट सिलवाई और एकदम नया डिजाइन ढूंढ के लाया,
शांति मोहल्ले से कपड़ा लाया, 10वीं 11वीं की बात है। और सेम वैसी शर्ट मैंने एक रिक्शे वाले को पहने हुए देख ली, और बड़ी मैली कुचैली सी, सेम डिजाइन सेम सब कुछ। समझ में आया? अब क्या हालत हुई मेरी, समझ में आ रहा है? तो ये सबके साथ एक्सपीरियंस हो सकता है? तो आप ये बताओ वो सुख दुख कहाँ से आ रहा है? जो हमारी ऐसी उल्टी सोच है ना कि भाई उसने पहना है वो उसका कपड़ा है, उसने मैला करके पहना है इसलिए बुरा लग रहा है, आप साफ सुथरा करके पहनो। और ये तो अपनी मोह की बुद्धि है, कपड़ों से कोई अच्छा बुरा नहीं होता। ये अज्ञानी लोग हैं कि जो कपड़े से हमारा आकलन करते हैं कि ये बड़ा और ये छोटा, ये अच्छा और बुरा। समझ में? आप खुद फील करो कि आप बहुत बढ़िया कपड़े पहन के जाओ या कोई दूसरा व्यक्ति बहुत बढ़िया कपड़े पहने हो, लेकिन उसका मुंह कैसा हो, उदास हो, निराश हो, अथवा भाषा में कहें कि मुंह सड़ा हुआ हो, बिल्कुल अपसेट, तो कितना अच्छा लगता है वो। और साधारण कपड़े हों लेकिन जिसके चेहरे पर संतोष हो, सौम्यता हो, ठीक है, प्रसन्नता हो, उससे सुंदर कुछ लग सकता है? और प्रसन्नता किसके चेहरे पे होगी? कि जिसके भीतर में इच्छाएं कम होंगी। नहीं तो आप देखो, शादी में आना जाना हो, कितनी कशाएं हाई हो जाती हैं, हैरान परेशान रहता है आदमी, ये भूल गया वो भूल गया, ऐसा हो गया वैसा हो गया। तो माने क्या है कि अब हमको विचार करने की जरूरत है कि खाली ओम जय जगदीश हरे करने से या ओम जय महावीर देवा करने से धर्म नहीं होता। धर्म समझ का नाम है। धर्म हर समय होता है कि आप शादी में गए हैं, आप खा रहे हैं, आप सो रहे हैं, आप कहीं भी हैं, लेकिन आपका विचार चलना चाहिए। ठीक है, मिस्टेक होती है, लेकिन अपने मन के चोर को पकड़ना चाहिए कि हमारा मन हमको परेशान कर रहा है। ये मन ही है ना कि जो हमें हर जगह ले जाके पिटवाता है। अभी बताओ, ठंड हो रही है ना, हम लोग यहीं परेशान हो रहे हैं कि साहब स्वेटर पहन लो, कपड़े और गर्म पहन लो, रजाई लगा लो, हीटर चला लो। समझ में आया? लेकिन ऐसे पे भी ये मन लोगों को शिमला लेके जा रहा है, लोग ऊटी और मनाली जा रहे हैं, ठंड में आइसक्रीम खा रहे हैं, ठंडी आइसक्रीम। तो बताओ, एक तरफ तो आप ब्लोअर लगा रहे हो, यहाँ दिल्ली में भी कर रहे हो, ठंड है ठंड है ठंड है, और फिर मनाली जा रहे हैं, पूना जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं? कि विचार नहीं कर रहे। ये मन लेके जा रहा है हमको, ये मन पिटाई लगवा रहा है। तो ये हमें अपने भीतर में इवेल्युएशन करना चाहिए हर समय, सोच विचार कि भाई साहब अगर मैं ऐसा कपड़ा पहन जाऊंगा तो इसमें से दुख कहाँ से आ जाएगा? और बताओ, कोई किसी के कपड़े नहीं देखता, सब अपने अपने ही देखते हैं। अपना तो याद नहीं रहता किस शादी में कौन सा पहना था, दूसरे का क्या याद रहेगा? और आदमी क्या सोचता है, कह रहे यार ये सूट तो उस शादी में पहना था मैंने, वहां वो वाले लोग आए थे कि नहीं आए थे, अब फिर दोबारा उनके यहाँ दिख जाएगा। तो दिख जाएगा तो क्या अपराध हो जाएगा? माने अंदर में विचार करना चाहिए, हम जिसके लिए अपने उपयोग को खराब कर रहे हैं, अपने पैसे को खराब कर रहे हैं, ठीक है, और उस विचार से पाप बंद होता है। प्रशंसा होना नहीं होना वो तो उदय के हिसाब से होता है, लेकिन आप देखो ना मन कितना दुखी होता है, कषाएं कितनी बढ़ जाती हैं। तो अगर कषाएं कम होंगी तो दुख कम होगा। तो यही धर्म है कि अपने आत्मा को कषायों से कैसे छुड़ाएं। लेकिन कषायों से कब छुटेगा? कि जब ये मिथ्यात्व को छोड़े। मिथ्यात्व का मतलब है उल्टी मान्यता। अभी इसने रंग राग में सुख माना है ना, सामग्री में सुख माना है, इसी का नाम मिथ्यात्व है। और जब इसको ये समझ में आ जाए कि सुख दुख मेरे परिणाम से होता है, किसी सामग्री से सुख दुख नहीं है, और ये जो सामग्री से सुख दुख लग रहा है ये कषाय की तीव्रता है। माने राग तीव्र होता है, कभी द्वेष तीव्र होता है, लेकिन वो अपराध लगे तो है सही समझ। लेकिन हम उसको ही भला मानने लगे और उसी का पोषण करने लगे, तो ये मिथ्यात्व है। समझ में आया? क्योंकि गुणस्थान चल रहा था मिथ्यात्व गुणस्थान, तो मिथ्यात्व गुणस्थान में इसकी सोच उल्टी होती है। आप ये देखो, अगर आपने एक घड़ा नीचे उल्टा रखा तो उसके ऊपर जितने घड़े रखे जाएंगे वो सारे के सारे उल्टे ही रखे जाएंगे। इसको कहते हैं मूल में भूल। अगर हमारी समझ ही उल्टी है तो फिर हमारी सारी क्रियाएं वो उल्टी ही होने वाली हैं। देखो, हम मंदिर में गए, हमने पूजा की,
ये बताओ सुलटी क्रिया है क्या उल्टी क्रिया? वीतरागी भगवान के मंदिर में गए, वीतरागी देव की पूजन की। अब ये बताओ ये सम्यक क्रिया है कि मिथ्या क्रिया है? कैसे आप कहोगे कि सम्यक है कि मिथ्या है? प्रश्न समझ में आया मेरा? थोड़ा सा और क्लियर करता हूँ। भैया अगर हम ये सोचेंगे पूजा करने से ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा तो मिथ्या क्रिया है, और बस कर रहे हैं कुछ एक्सपेक्टेशन नहीं रख रहे तो सम्यक क्रिया हो सकती है। अच्छा एक बात बताओ, जगत में कोई बड़े से बड़ा मूर्ख भी हो, वो बिना प्रयोजन के कोई क्रिया नहीं करता। कोई ना कोई एक्सपेक्टेशन तो होगी तभी क्रिया होगी। अगर कोई एक्सपेक्टेशन नहीं होगी तो हाथ पे हाथ ऐसे धरे होंगे, जैसे भगवान बैठे हैं, जैसे मुनि बैठे हैं, फिर ऐसे बैठ जाएंगे। ठीक है ना? ये बात तो नहीं है कि एक्सपेक्टेशन नहीं होगी, होगी, लेकिन राइट एक्सपेक्टेशन होगी। राइट एक्सपेक्टेशन क्या? कि हे भगवान, जैसे आपने सारा राजपाट छोड़ दिया, आपको परिग्रह में सुख नहीं दिखा, आपकी बुद्धि सच्ची हो गई, ऐसे ही मेरी भी सच्ची बुद्धि हो जाए। मुझे जो भी परिग्रह में, धन में, है, कपड़ों में, प्रशंसा में सुख दिख रहा है, और आप कहते हो कि इनमें सुख नहीं है, और आपने इन सब चीजों को छोड़ दिया, और फिर आप पूर्ण सुखी हो गए, तो वो मार्ग मुझे मिले, उसकी प्रेरणा मुझे मिले, इसके लिए हम भगवान के पास जाते हैं। तो ये हमारी एक्सपेक्टेशन है कि हे भगवान, जैसे आपने मोहराग द्वेष का अभाव किया है और आप सुखी हो गए, आप बिना संयोगों के, बिना सामग्री के, बिना इंद्रिय के भोगों के, बिना स्त्री के, बिना पुत्र के, बिना परिवार के, बिना वस्त्रों के, आप पूर्ण सुखी हैं। तो उससे मुझे इंस्पिरेशन मिलती है कि जिन चीजों में से मैं सुख निकालना चाह रहा हूं, कि भगवान आपने तो उन्हें ठोकर मार दी, तब आप सच्चे सुखी हुए। तो मेरी भी ये मिथ्या बुद्धि छूटे, मेरा भी अज्ञान नष्ट हो, उसके लिए हम बार बार भगवान के पास जाते हैं। प्रयोजन है ना, ये एक्सपेक्टेशन है हमारी। तो हमारी राइट एक्सपेक्टेशन है, तब वो हमारी क्रिया सम्यक क्रिया कहलाएगी, अगर हमारी समझ ठीक है तो। क्योंकि बिना सच्ची समझ के की गई क्रिया वो सच्ची क्रिया नहीं होती, मिथ्या क्रिया होती है। और अगर हमारी अभी जो सच्ची समझ हो गई, तो हम भगवान के चाहे 2 मिनट के लिए दर्शन करेंगे, ठीक है, लेकिन हम उसमें अपना काम सफल करेंगे, हम अपना प्रयोजन साधेंगे, जो हमारा टारगेट था हम उसको अचीव करेंगे। हम माने ज्ञानी भगवान के दर्शन करना जानता है, अज्ञानी भगवान के दर्शन करना जानता ही नहीं। समझ में आया ना? अज्ञानी तो ये सोचता है कि बस ये मेरा घर परिवार संसार ये सब सुखी रहे। अरे जो संसार विषय सुख होता, तीर्थंकर क्यों त्यागे, काहे को शिव साधन करते, संयम सो अनुरागे। अगर इस संसार में ही सुख हो जाता, तो फिर इतने समझदार, माने चक्रवर्ती पद के धारी, कामदेव पद के धारी तीर्थंकर जैसे जी क्यों इस संसार को छोड़ के जाते? ये हमारी अज्ञानता है कि संसार में सुख है। हम्म तो अगर हमारी समझ सच्ची होगी, तो हम जो भी क्रिया करेंगे, फिर वो सम्यक क्रिया नाम पाएगी। और अगर समझ ही उल्टी है, तो हम जो भी क्रिया करें वो मिथ्या क्रिया कहलाएगी। क्योंकि अज्ञानी को अपना प्रयोजन साधना नहीं आता, वो क्रिया ठीक करते हुए भी उसमें स्वरूप विपरीतता, कारण विपरीतता, भेदा भेद विपरीतता रहती है। कल ये चर्चा चली थी ना, समझ में आया? तो ज्ञानी को दर्शन करना आता है, उसे पता है कि भगवान किस चीज का नाम है, अनंत दर्शन, अनंत सुख। देखो कहना अलग बात है, आप फील करो कि सुख होती क्या चीज है, और फिर अनंत सुख कैसा होगा, क्या होगा। हम्म देखो सुख नाम है निराकुलता का। सुख नाम किसका है? निराकुलता का। आप सोचो सबने 12th के बोर्ड के एग्जाम दिए होंगे, ठीक है? अब जब 12th का लास्ट एग्जाम होगा, और लास्ट एग्जाम करके जब आपने पेपर थमाया होगा टीचर को, समझ में आया? उसके बाद सर पे से कितना बोझा उतरा होगा, वो कुछ मोमेंट के लिए आपने कैसा फील किया होगा, कि जो 20 किलो किताबें पड़ी थी उठा के रद्दी में बेची होंगी, तो 20 किलो बोझा उतर गया सर पे से। ठीक है? या जिसने माने जिसकी बेटी शादी लायक हो, और उसकी शादी करके उस क्षण जब वो विदा कर देता है, बैठाल देता है लड़की को, तो वो ऐसा फील करता है कि मैं निराकुलित हो गया, आकुलता मिट गई ना।
लेकिन वो सच्चा सुख नहीं है। वो तो कुछ क्षण के लिए एक आकुलता मिटी है, तुरंत दूसरी आकुलता चालू हो जाती है। अब आप सोचो, जब जीवन में से सारी आकुलताएं मिट जाएंगी तो कितना सुख हो जाएगा इस जीव को। हुँ? वो सच्ची निराकुलता है। तो जहां आकुलता है वहां दुख है, और जहां निराकुलता है वहां सुख है। समझ में आया? आप कहीं चले जाओ, आकुलता रहती है। ठीक है, आप छुट्टी लेके वैकेशन बनाने भी गए हैं तो आकुलता, ट्रेन पकड़नी है, गाड़ी करनी है, वहां होटल बुक करना है, वहां खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बच्चों को ठंड ना लग जाए, कहीं कोई फिसल ना जाए, झूले वो झुलवाने, ये नहीं झुलवाने, फिर वापस भी आना है, पैसा भी खर्च हो जाएगा। कितनी तो आकुलताएं करता है, और अपनी अज्ञानता से मानता है कि सुखी हो जाए। सुखी तो होता नहीं है। फिर जब लौट के आता है थक हार के, फिर आके पछताता है जान बची सो लाखों पाए, और लौट के बुद्धू घर को आए। कि अगर तुम अब समझ गए ना, अब अगली बार तो नहीं जाओगे कहीं, लेकिन फिर साल 2 साल बाद फिर ये मन आपको परेशान करने लगता है, अरे 2 साल हो गए हम तो कहीं घूमने ही नहीं गए हैं। आपके पास कपड़ों की कमी ना हो, लेकिन आपका मन क्या कहेगा, अरे 2 साल हो गए एक भी साड़ी नहीं खरीदी। समझ में आया? कि चलो भाई एक साड़ी तो खरीदे। अरे फ्रिज को 20 साल हो गए, भले ही ठीक हो, लेकिन मन आपको कैसे कैसे परेशान करता है, देखो। हुँ? लेकिन ये परेशान होते हुए भी एक तो आप उसमें आनंद मानो, और एक जीव ये विचार करे, देखो ये मैं टॉर्चर हो रहा हूँ 5 इंद्रियों के विषयों से और मन से, ये मेरे शत्रु हैं, ये जो कषाय हैं ये मेरी शत्रु हैं। ठीक है, ज्ञानी का क्या चलता है, इनके साथ युद्ध चलता है अंदर में। इच्छाएं उठती हैं, लेकिन वो उन इच्छाओं से भेद विज्ञान करता है, कदाचित हार भी जाता है, लेकिन हर एक हार के साथ उसकी लर्निंग होती है। समझदार आदमी अपने हर एक अटेम्प्ट के साथ, जो फेल होता है ना, फेल नहीं होता, वो नई नई लर्निंग होती है उसकी। तो ऐसे ही ज्ञानी भले ही राग द्वेष से हार भी जाए, लेकिन वहां से उसकी लर्निंग होती है, वो अपने आप को नेक्स्ट स्टेप के लिए तैयार करता है। ऐसे 10-20 बार हारता है, लेकिन एक बार फिर दांव खेलकर उस राग द्वेष को जीत लेता है। समझ में आया? लेकिन कौन जीत पाएगा? जो उससे लर्निंग करे, जो समझे कि मैं हार गया। लेकिन हम क्या समझते हैं, अपनी हार को अपनी जीत समझते हैं। अपनी इच्छा हुई कि हमने घूमने जाना है, और वो इच्छा सिद्ध हो गई, काम बन गया, तो हम क्या सोचते हैं कि हम जीत गए। ये नहीं सोचते कि आप हार गए। किससे हार गए? अपनी कषायों से। ज्ञान हार गया, कषाएं जीत गई। ज्ञानी हार के भी जीत जाता है, और अज्ञानी जीत के भी हार जाता है। जैसे जगत में किसी से झगड़ा हो गया, तो अज्ञानी तो जीत जाएगा, ईंट का जवाब पत्थर से देगा, और ज्ञानी जीव चुप रह जाएगा, 2 गाली सुन के भी, 2 थप्पड़ खा के भी। गाली सुन मन खेद ना आनो, गुण को अवगुण कहे अयानो। कही है अयानो वस्तु छीने, बांध मार बहुविधि करें, घरते निकारे तन विदारे, बैर जो न तहां धरे। फिर अपने पुराने कर्मों का विचार करता है। तो ज्ञानी तो बाहर में हारता हुआ दिखाई देता है, लेकिन अंदर में जीत गया, क्योंकि उसने कषाय को अपने पे हावी नहीं होने दिया। बाहर के झगड़े में झगड़ने के लिए, जीतने के लिए कषाय की तीव्रता चाहिए, तो मंद कषाय वाला तो हार ही जाएगा। समझ में आएंगे? उसको दूसरे लोग कहेंगे तुझे जवाब देना नहीं आता, उसको 4 गाली सुनाता, उसको एक ईंट मारता। अरे वो कैसे मारेगा? ईंट मारने के लिए कितनी तीव्र कषाय चाहिए, है ना? ईंट का जवाब पत्थर से देने के लिए कषाय चाहिए। अज्ञानी को लगता है कि मैं जीत गया, लेकिन ज्ञानी को लगता है कि जीत और हार किसमें है? अपनी कषायों को जीत लिया तो वो जीत है। भगवान महावीर विश्व विजेता थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने मन को जीत लिया था। एक प्रेयर करते थे ना, हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। करते हो खुद को जय? सुबह उठ के खुद को जय करते हो कि मनोज भैया जय जिनेन्द्र, प्रीति बहन जय जिनेन्द्र, शालू बहन जय जिनेन्द्र,
करो अपने आप को जय। ऐसे जय करना है। जय का मतलब है विजय, कि हम दुनिया को तो जीतना चाहते हैं लेकिन खुद को तो जीत लो। समझ में आया? ये तो लौकिक प्रेयर सिखा रही है कि दूसरों की जय से पहले खुद को जय करें। माने अपनी कषायों को जीते हैं, अपनी इंद्रियों को जीते हैं, अपने मन को जीते हैं। तो ज्ञान का परचम लहराएं, सम्मेद शिखर पे अपना झंडा फहराएंगे। तो अपना सम्मेद शिखर कौन है? जो अपना ज्ञान शिखर है, इसकी चोटी पर सम्यक ज्ञान का झंडा फहरा दें तो मुक्ति हो जाएगी। जो अनंत मुनि मोक्ष गए ना सम्मेद शिखर से, वो एक बार शिखर जी गए और वहां से मुक्ति चले गए। हम 50 बार हो आए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, नरक भी चले जाएं जी। समझ में आया? तो बिना सच्ची समझ के भैया कुछ नहीं हो सकता। जिसकी सही समझ है उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। माने उसे भयंकर जंगल में भी डाल दोगे ना तो वहां भी वो सुखी रहेगा। जैसे अंजना सती को बियावान जंगल में निकाल दिया, 100 भाइयों पे अकेली बहन थी। समझ में आया? और तद्भव मोक्षगामी चरम शरीरी हनुमान जी की माता थी, फिर भी देखो बियावान जंगल में कैसा पाप का उदय आया। लेकिन धैर्य रखा, संतोष रखा। सीता का देखो कि 3-3 बार जंगल में गई लेकिन फिर भी धैर्य रखा, पति को गाली नहीं दी। समझ में आया? तो धैर्य ही अवलंबन है। क्या कहा? धैर्य ही अवलंबन है। माने अभी घर में किसी को कुछ हो जाए, हार्ट अटैक आ जाए, आप कर क्या सकते हो? घबरा ही सकते हो, आकुलता व्याकुलता कर सकते हो, कर कुछ नहीं सकते। धैर्य रखना, ठीक है। बहुत सारी जो पाप के उदय आते हैं ना, आप अगर थोड़ा सा धैर्य रख लें तो शांति से निमट जाते हैं। लेकिन हम लोग धैर्य नहीं रख पाते तो इसलिए लुटते हैं। चले जाओ मैक्स हॉस्पिटल में, अरे भैया बुखार आ गया, कुछ भी आ गया, 8-10 दिन में तो घर में रहोगे बिना दवाई के, सो भी ठीक हो जाएगा। और मैक्स में जाओगे तो भी 8-10 दिन रख लेंगे, 10-12 लाख रुपए लूट लेंगे और 10 नई बीमारियां और लगा के लाओगे। ये परेशान क्यों है इतने जीव? क्योंकि इनमें धैर्य नहीं है। धैर्य क्यों नहीं है? क्योंकि धर्म नहीं है। जीवन में धर्म होगा तो धैर्य आएगा। बहुत सारी मुसीबतों से वैसे ही बच जाओगे। समझ में? कर तो कोई कुछ भी नहीं सकता। आप तो ज्ञाता दृष्टा हैं, जान सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे आंखें देखती तो हैं लेकिन करती कुछ नहीं है, ऐसे ही आत्मा ज्ञान स्वरूपी है। वो जानता देखता सबको है लेकिन कुछ कर धर नहीं किसी का भी सकता, और उससे आत्मा का कुछ बिगड़ता भी नहीं। जैसे दर्पण में अग्नि झलके या बर्फ झलके, दर्पण में ना तो आग लगती ना बर्फ पड़ती, ऐसे ही आत्मा बाहर में कोई भी परिस्थितियां बने, उससे आत्मा के सुख दुख का कोई संबंध नहीं है। आत्मा दुखी होता है अपने राग द्वेष से और सुखी होता है राग द्वेष के अभाव से। तो ऐसी सच्ची समझ का नाम सम्यक दर्शन है और उल्टी मान्यता का नाम मिथ्या दर्शन है। तो जब तक ये जीव को मिथ्यात्व रहता है, उल्टी मान्यता रहती है देव के संबंध में, शास्त्र के संबंध में, गुरु के संबंध में, 7 तत्वों के संबंध में, अपने भले बुरे के संबंध में, तब तक वो मिथ्या दृष्टि है, उसका गुण स्थान पहला है। ठीक है? इस भाव में ज्यादा कुछ करें ना करें लेकिन सुखी होने की विद्या तो सीख लें। सुखी होने का मार्ग क्या है ये तो समझ लें। समझ में आया ना? तो भी एक बहुत बड़ा काम हो जाएगा कि कम से कम मार्ग का ज्ञान तो हो। जब चलना हो तब चल लेना, लेकिन रास्ता तो पता रखो ना कि सुलझने का रास्ता क्या है। और देखो इसमें कुछ घिसता नहीं है, कुछ ना कुछ बढ़ता ही है। ज्ञान बढ़ने पर देखो इसमें कुछ खर्चा नहीं हो रहा है, कुछ अपना नुकसान नहीं हो रहा, कोई पाप नहीं लग रहा, कोई अपनी जबान नहीं घिस रही, कोई सरदर्द नहीं हो रहा, कोई अपना ज्ञान घट नहीं रहा। फायदा ही फायदा है हर तरह से। तो इसलिए अपने उपयोग को स्वाध्याय में लगाकर भगवान ने सुखी होने का क्या मार्ग बताया है उसको तो समझ ही लेना चाहिए शीघ्र अतिशीघ्र। क्योंकि कोई भरोसा नहीं भाई साहब, एक क्षण में पैर फिसले जीने में से और पता चले कि 35 साल का जवान हट्टा कट्टा बंदा खत्म। सोते सोते रात को अटैक आ जाए, 30 साल का जवान बंदा खत्म। रोज देखते हैं ना, बाइक पे निकले हैं, जरा सा स्लिप हुआ और उसके ट्रक चढ़ गया, आदमी खत्म। ये जो सांस अंदर खींची है
अब ये बाहर आएगी कि नहीं आएगी, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। ठीक है, तो हम किस उसमें बैठे हैं कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, जब यम के दूत पकड़ लेंगे। तो इसलिए जितना समय है उसका सदुपयोग करके कम से कम अपने प्रयोजन की बात, देह से भिन्न मैं आत्मा हूँ और मेरे सुखी होने का संबंध पर से कुछ नहीं है, कोई मुझे सुखी दुखी नहीं कर सकता, कम से कम ऐसी उपयोगी विद्या हमको शीघ्रातिशीघ्र प्राप्त कर लेनी चाहिए। शेष चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।